एक हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सुनी थी 2019 नवंबर में या सितंबर में माज़रत के साथ। एक स्पीच आज हमने सुनी है, मुख्तसर थी, तवील नहीं थी, मगर जो तवक्कुआत थी एक आम पाकिस्तानी को, एक कश्मीरी को, या कि उम्मत मुस्लिमा के वो तमाम लोग जो इस वक्त नज़र रख के बैठे थे कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म क्या तकरीर करेगा, क्या खिताब करेगा, आपको क्या लगता है कि तवक्कुआत कितना पूरा हो सकी हैं? देखिए, किसी भी दूसरे लीडर के मुकाबले में उन्होंने कश्मीर का भी, फ़लस्तीन का भी और रोहिंग्या के मुसलमानों का केस भी फ़लस्तीन का ज्यादा बेहतर तौर पे पेश किया। लेकिन इससे बेहतर तकरीर की जा सकती थी। ये पिछली तकरीर को उन्होंने तकरीबन दोहरा दिया है। मतलब फिगर्स दिए जा सकते थे कि कश्मीर, इंडिया में कितने मुसलमान कत्ल किए गए गाँव कशी के नाम पे, और मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ जुल्म की जो शक्लें बढ़ रही हैं, कितने बच्चे, 30,000 बच्चों का अगरचे उन्होंने कहा, लेकिन ये है कि और बहुत सा डेटा इसमें मुहैया था, इसमें बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए था। फिर ये कि उन्होंने तकरीर तो पिछले साल भी बहुत अच्छी की और इस साल भी बहुत ही अच्छी की। मैं अब दोहराता हूँ कि किसी दूसरे वज़ीर आज़म से इसकी तवक्को नहीं हो सकती थी, मगर भरपूर सफारती मुहिम उन्होंने नहीं चलाई पूरा साल, और अभी भी इसकी तरफ उन्होंने कोई इशारा नहीं किया। और भी इश्यूज जो उन्होंने छेड़े वो अच्छे हैं। मसलन ये कि उन्होंने साफ अल्फाज में कहा इसके बाद कि पाकिस्तान पर हमला करने की अगर कोई जो हुकूमत है जिसपे हिंदुत्व सवार है और एक जुनून सवार है, कोशिश की गई तो उसका डटकर मुकाबला करेंगे। माहौलियात पर नहायत माकूल उन्होंने गुफ्तगू की। एक बहुत अच्छा नुक्ता उठाया कि गरीब मुल्कों से जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, अमीर मुल्क जिसके जिम्मेदार है उन्हें पनाह देते हैं। वाज़ेह इशारा उनका लंदन की तरफ था, और जाहिर है लंदन इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा मरकज बन चुका है नाजायज पैसे का, और उससे गरीब मुल्कों में तबाही फैल रही है। फंड्स कायम करने की भी उन्होंने बात की, लेकिन असल में इसको रोकने की बात की। तो एज ए होल ये एक बहुत अच्छी तकरीर थी। अगर मैं फिर दोहराता हूँ, ठीक है, इससे बेहतर हो सकती थी। और सफारती मुहिम जब तक पैरेलल भरपूर सारी दुनिया में नहीं चलाई जाएगी, नतायज हासिल नहीं होंगे। सिर्फ तकरीरों से सब कुछ हासिल नहीं होता। ठीक है, अमजद शुएब सर, मैं आपकी तरफ अमजद शुएब साहब आऊँगी। ये अभी आपने हारून साहब की गुफ्तगू सुनी है। हारून साहब के मुताबिक, और हम सब ये जानते हैं कि भरपूर तरीके की सिफारती मुहिम नहीं चलाई गई कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन ये जो कहा जा रहा था कि मसला कश्मीर को उजागर किया जाएगा, भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने लाया जाएगा, इस खिताब के बाद वो कितना मकसद हासिल हो सका? ये मुझसे सवाल किया आपने? जी जी सर, आपसे। देखिए, बात यह है कि जहां तक तकरीर का ताल्लुक है, तकरीर पिछले साल भी अच्छी थी, इस दफा भी तकरीर जामे थी, अच्छी थी। लेकिन वही एक तो जो हारून साहब बात कर रहे हैं कि तकरीरें ये एक सालाना रस्म बन जाती है अगर आप इसका फॉलो अप एक्शन ना करें, अगर आप इसका बाद में एक कैंपेन के तौर पे उन्हीं नुकात के ऊपर अपनी सफारतकारी ना करें जो आपने तकरीर में उठाए हैं, तो फिर ये एक बेकार सी चीज बन जाती है। ये बिल्कुल आपकी एक रस्मी हो जाती है चीज कि आपने एक सालाना रस्म अदा कर दी। लेकिन इसमें भी और पिछले साल की तकरीर में भी जो एक कमी, और मैं हर दफा ये बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी और बहुत सारी जगहों पे जब सेमिनार वगैरह में मैं जाता हूं तो मैं ये पॉइंट उठाता हूं, हमने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है भारत के एक नैरेटिव से, और उसी की वजह से आज हम FATF में भी फंसे हुए हैं। वो है जो भारत आपके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है। अभी चंद दिन पहले अमेरिकन के साथ मिलकर उन्होंने एक जॉइंट कम्युनिके इशू किया, और उसमें उन्होंने फिर कहा कि पाकिस्तान को भारत में दहशतगर्दी नहीं करानी चाहिए और पाकिस्तान को लोगों को सजा देनी चाहिए जो लोग इसमें मुलव्वस थे। अब वो फिर बॉम्बे का किस्सा और पठानकोट वाला वो दोबारा खोल के उसके ऊपर वो तकारीर करवाने लगे हैं। ये वो चीज है जिसने, दुख की बात है कि 70-80 हजार लोग मारे गए पाकिस्तानी, और भारत दहशतगर्दी कराता रहा। भारत मुलव्वस था APS के वाक़े में भी। कलभूषण आपके पास है, उसने मनी ट्रेल भी आपको दी है, वो सर्विंग ऑफिसर है, और आप लोगों को कभी तौफीक नहीं हुई कि आप अपने मुंह, अपने माथे से ये कलंक धो लें कि जनाब हम दहशतगर्दी है, दहशतगर्द तो भारत है। हमें ये भी नहीं तौफीक हुई कि हम उस मनी ट्रेल को लेके तो FATF में चले जाते भारत के खिलाफ, और वहां कहते कि जनाब हमारे पास तो सबूत हैं।
स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के भी, और ये है मनी ट्रेल। ना प्राइम मिनिस्टर कभी ये बात करते हैं, और नतीजा ये कि आप इन्हीं चक्करों की वजह से FATF में भी फंसे हैं। दुनिया आपको टेररिस्ट समझती है और दुनिया आपके ऊपर हर जगह तनकीद भी करती है, और जब भारत कोई विजिटर आता है बाहर से, उससे जो जॉइंट कम्युनिके इशू करवाता है, उसमें आपको वाज़ेह कहा जाता है कि आप टेररिस्ट हैं। हम रोज कहते हैं कि जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए, हमें भारत ने कभी कोई सबूत नहीं दिया, तो फिर दुनिया के सामने क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं बताते, ये क्यों नहीं ये जिक्र करते अपनी यूनाइटेड नेशन की तकरीर में इस चीज का। ये वो चीज है जिसने पाकिस्तान को बहुत हद तक डैमेज किया है, बहुत हद तक डैमेज किया है, लेकिन यहां किसी को कोई तौफीक नहीं हुई कि ये भारत का असल चेहरा, जो रोज कहते हैं कि हम उसका भारत का असल चेहरा बेनकाब करेंगे, असल चेहरा ये है कि भारत एक टेररिस्ट मुल्क है, लेकिन यहां किसी ने ये काम नहीं किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, अमजद शुएब साहब जो बातें कर रहे हैं, हारून साहब ने जो बात की है, हम दुनिया की बात करते हैं कि भाई दुनिया के सामने हम अपनी कामयाबियों को रखते हैं। करप्शन की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बात करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इमरान खान साहब बात करते हैं, अमजद शुएब साहब ने अभी FATF से मुताल्लिक़ बात की है। ये जो मामलात हैं, अंदरूनी तौर पे ही हुकूमत इनके मामलात में खुल उलझी हुई नजर आती है, ऑपोजिशन की तनकीद हमें सुनने को मिलती है। तो ऐसे में जब अंदर से हमें मुज़ाहिमत है, तो दुनिया के सामने अपनी क्या कामयाबियां हम रख पाएंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छी तकरीर थी, पहली मरतबा भी अच्छी तकरीर थी, इस मरतबा भी अच्छी तकरीर थी। भारत को उन्होंने RSS, नाज़ीज़म और हिटलर और वो जो स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी, मुस्लिम कत्लेआम और 20 लाख मुसलमानों की शरीयत के हवाले से, तौहीन रिसालत, तौहीन मज़हब के हवाले से, माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन अफ़गानिस्तान के हवाले से अच्छी तकरीर थी, यानी फ़ोकस तकरीर थी। और आप सारे मुस्लिम उम्मा के रहनुमाओं के, खैर मुस्लिम उम्मा नहीं, मुस्लिम अम्मा, बेवा अम्मा, सारे सब के आप उनके सुन लीजिएगा बाद में और देख लीजिएगा अगर ये इतने इस तरह किसी ने टू द पॉइंट और फोकस्ड बात की हो। अब आ जाएं इस पर कि तकरीर का असर क्या होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सफारत खाने सुस्त निकले हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जंग उतनी पुरअसर नहीं है सफारती जितनी होनी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं है कि हम पिछले 40 साल से उन्हें वज़ीर ख़ारजा क्यों लगाया गया, भट्टी साहब उन्हें वज़ीर ख़ारजा क्यों लगाया गया? वो तो पहले से देखे गए थे कि किस किस्म की उनकी ख़ारजा पॉलिसी रही है, किस किस्म के उनके मामलात होते हैं खारजी जो वो हल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो इतने ही नाकाम थे, इमरान खान साहब तो एक मोटिव लेकर आए थे नए पाकिस्तान में, तो फिर कुरैशी साहब को क्यों वज़ीर ख़ारजा चुना गया? देखिए जी, इस क्यों पे आएँ तो उस्मान बुज़दार पे भी करते हैं कि क्यों लगाया गया, महमूद ख़ान पे बात कर लेते हैं कि क्यों लगाया गया, फिरदौस आशिक़वान पे बात कर लेते हैं कि क्यों लगाई गई, और रज़ाक दाऊद साहब पे बात कर लेते हैं क्यों लगाए गए, नदीम बाबर साहब पे बात कर लेते हैं क्यों लगाए गए। तो इसलिए इस क्यों से निकलें, क्यों से ही आगे बढ़ते हैं। हारून साहब, इस क्यों का तो हल हमें निकालना होगा ना, दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ हमने मबजूल करानी है, तो इस क्यों को तो निकालना होगा, मगर ये क्यों वही का वहीं खड़ा है। तो ऐसे में हम दुनिया के सामने अपने क्या मौक़िफ़ को लेकर जाएंगे? ये बात ये है कि एक डॉक्टर जनरल साहब ने भी पॉइंट आउट किया, एक भरपूर सफारती मुहिम, उसकी जिन डायमेंशंस की तरफ मैं इशारा नहीं कर सका था, उसको बहुत अच्छी तरह जनरल साहब ने उजागर कर दिया। और रह गया शाह महमूद कैसे चलाएं सिफारती मुहिम, कैसे वो सफारती मुहिम, कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर अपनी पार्टी के मेंबरों के उकसाने पर 2 दफा वजीर आजम के पास गए, उनसे कहा बाहर वफूद भेजें, यानी वफूद से मुराद है वो बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन, कोई इंटेलेक्चुअल ऐसे हो जो अंग्रेजी में अपना माफी ज़मीर ठीक तरह से अदा कर सकते हो, अरबी में कर सकते हो, जहाँ कहीं जाएं जो उन जबानों में बात कर सकते हो। कश्मीर पे उनको देखिए अब तो साल गुजर गया, 3-3 महीने की ट्रेनिंग दी होती। दोनों दफा उन्होंने कहा, पहली दफा कहा मैं गौर करूंगा, दूसरी दफा उन्होंने कहा मैं खुद ही देख लूंगा। पहली दफा भी जनरली यही कहा, भाई खुद आप कैसे देख लेंगे, आप सारा टैक्स आप खुद जमा कर लेंगे, आप पुलिस को खुद ठीक कर लेंगे, आप FBR को खुद ठीक कर लेंगे। एक कैडर बनाना होता है, एक वजह उसमें कोई जर्नलिस्ट अगर ऐसे हो सकते हैं जो फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल सकते हो, बैकग्राउंड हो, अपोजिशन के लोगों को शामिल किया जा सकता है,
इसमें नवाबजादा नसरुल्लाह खान के ज़माने में इसका बड़ा एहतमाम किया जाता था। कश्मीर कमेटी बड़ी ही कमज़ोर है, उसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये मौलाना फजलुर रहमान की तरह बेईमानी नहीं है, लेकिन बेहद कमज़ोर है। एक भरपूर मुहिम सफारती सारी दुनिया में चलाई जानी चाहिए। दुनिया में स्ट्रगल की ज़रूरत होती है, दुनिया ताकत की जुबान सुनती है, और आलमी राय आमा को, इंटेलेक्चुअल्स को बेदार करना, अखबार नवीस तक पहुंचना, जो लोग मैटर करते हैं, ये भी एक बड़ी ताकत है। तो इसकी तरफ से गफलत बरती पे गई है। ये जैसे जनरल साहब ने कहा 60-70 हज़ार आदमी तो हमारे शहीद हुए, और इल्जाम हम पे आता है। अब वो हमारे पास तो सबूत मौजूद हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट देने के, वो सबूत दुनिया को मुहैया करें। और ये आर्मी पब्लिक स्कूल वाला जो किस्सा है ये बयान करें। और इतने कितने वाक़यात है, बलूचिस्तान में $500 मिलियन वो खर्च करते हैं, और बलूचिस्तान अफगानिस्तान से जो टेररिज्म होता है वो उसकी तरफ इशारा करना चाहिए था वाज़े कि हमारे जो मुल्क है पड़ोसी उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ इंडिया को अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो बहुत खुलकर, ये ठीक है कि बाकी लोग शायद इससे भी कमजोर तकरीरें करें, मगर इसका क्या मतलब है कि पूरा केस पेश न किया जाए? क्या हम कोई कसूरवार हैं? हम कोई दुनिया के मुजरिम हैं? हम दुनिया में अमन के लिए भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने सारी दुनिया में अमन के लिए काम किया है। हमारे दस्ते जहाँ कहीं गए हैं उनकी बेहतरीन अप्रिसिएशन की गई है। तो वज़ीर आज़म को डट के बात करनी चाहिए। ये झिझक, तो थोड़ी सी झिझक अब भी बाकी है। असर ख्वाब है अज़ा में अभी, नींद से गो नमाज बेहतर है, असर ख्वाब है अज़ा में अभी। जब आप झिझक जरा से भी अपने अंदर रखते हैं, जरा सा भी फियर रखते हैं, जरा सा भी अंदेशा रखते हैं, आप पूरी बात नहीं कर सकते। आप जिस दलदल में घिरे हुए हैं, इसमें किसी ज़हनी तफज़ गैर पूरी कुव्वत से बात करनी होगी। तकरीर अच्छी है, सब इसकी तारीफ करेंगे तो आए मुतअस्सब लोगों के, लेकिन और ज्यादा खुल के बात करनी चाहिए। इससे बेहतर तकरीर हो सकती थी, इससे बेहतर इनपुट मिल सकता था। ठीक।